अहबार और उसका 15वां बाब जो 33 आयत पर मुश्तमिल है। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि बनी इसराइल से कहो कि अगर किसी शख्स को जरयान का मर्ज हो तो वो जरयान के सबब से नापाक है, और जरयान के सबब से उसकी नापाकी यूं होगी कि खा धात बहती हो या धात का बहना मौकूफ हो गया हो, वो नापाक है। जिस बिस्तर पर जरयान का मरीज सोए वो बिस्तर नापाक होगा, और जिस चीज पर वो बैठे वो चीज नापाक होगी। और जो कोई उसके बिस्तर को छुए वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और जो कोई उस चीज पर बैठे जिस पर जरयान का मरीज बैठा हो वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और जो कोई जरयान के मरीज के जिस्म को छुए वो भी अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और अगर जरयान का मरीज किसी शख्स पर जो पाक है थूक दे तो वो शख्स अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और जिस जीन पर जरयान का मरीज सवार हो वो जीन नापाक होगा। और जो कोई किसी चीज को जो उस मरीज के नीचे रही हो छुए वो शाम तक नापाक रहे। और जो कोई उन चीजों को उठाए वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और जिस शख्स को जरयान का मरीज बगैर हाथ धोए छुए वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और मिट्टी के जिस बर्तन को जरयान का मरीज छुए वो तोड़ डाला जाए पर 24 बर्तन पानी से धोया जाए। और जब जरयान के मरीज को शिफा हो जाए तो वो अपने पाक ठहरने के लिए 7 दिन गिने। इसके बाद वो अपने कपड़े धोए और बहते हुए पानी में नहाए, तब वो पाक होगा। और 8वें दिन 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे लेकर वो खुदावंद के हुजूर खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर जाए और उनको काहिन के हवाले करे। और काहिन एक को खता की कुर्बानी के लिए और दूसरे को सख्तनी कुर्बानी के लिए गुजराने। यूं काहिन उसके लिए उसके जरयान के सबब से खुदावंद के हुजूर कफारा दे। और अगर किसी मर्द की धात बहती हो तो वो पानी में नहाए और शाम तक नापाक रहे। और जिस कपड़े या चमड़े पर नुतफा लग जाए वो कपड़ा या चमड़ा पानी से धोया जाए और शाम तक नापाक रहे। और वो औरत भी जिसके साथ मर्द सोहबत करे और मुंजिल हो तो वो दोनों पानी से गुस्ल करें और शाम तक नापाक रहे। और अगर किसी औरत को ऐसा जरयान हो कि उसे हैज का खून आए तो वो 7 दिन तक नापाक रहेगी। और जो कोई उसे छुए वो शाम तक नापाक रहेगा। और जिस चीज पर वो अपनी नापाकी की हालत में सोए वो चीज नापाक होगी। और जिस चीज पर बैठे वो भी नापाक हो जाएगी। और जो कोई उसके बिस्तर को छुए वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और जो कोई उस चीज को जिस पर वो बैठी हो छुए वो अपने कपड़े धोए और पानी से नहाए और शाम तक नापाक रहे। और अगर उसका खून उसके बिस्तर पर या जिस चीज पर वो बैठी हो उस पर लगा हुआ हो और उस वक्त कोई उस चीज को छुए तो वो शाम तक नापाक रहे। और अगर मर्द उसके साथ सोहबत करे और उसके हैज का खून उसे लग जाए तो वो 7 दिन तक नापाक रहेगा। और हर एक बिस्तर जिस पर वो मर्द सोएगा नापाक होगा। और अगर किसी औरत को अयाम हैज को छोड़कर यूं बहुत दिनों तक खून आए या हैज की मुद्दत गुजर जाने पर भी खून जारी रहे तो जब तक उसको ये मैदा खून आता रहेगा तब तक वो ऐसी ही रहेगी जैसे हैज के दिनों में रहती है, वो नापाक है। और इस जरयान खून के कुल अयाम में जिस जिस बिस्तर पर वो सोएगी वो हैज के बिस्तर की तरह नापाक होगा। और जिस जिस चीज पर वो बैठेगी वो चीज हैज की नजासत की तरह नापाक होगी। और जो कोई उन चीजों को छुए वो नापाक होगा। वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और जब वो अपने जरयान से शिफा पा जाए तो 7 दिन गिने, तब इसके बाद वो पाक ठहरेगी। और 8वें दिन वो 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे लेकर उनको खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर काहिन के पास लाए। और काहिन एक को खता की कुर्बानी के लिए और दूसरे को सख्तनी कुर्बानी के लिए गुजराने। यूं काहिन उसके नापाक खून के जरयान के लिए खुदावंद के हुजूर उसकी तरफ से कफारा दे। इस तरीक से तुम बनी इसराइल को उनकी नजासत से अलग रखना ताकि वो मेरे मकदिस को जो उनके दरमियान है नापाक करने की वजह से अपनी नजासत में हलाक न हो। उसके लिए जिसे जरयान का मर्ज हो और उसके लिए जिसकी धात बहती हो और वो उसके बाइस नापाक हो जाए और उसके लिए जो हैज से हो और उस मर्द और औरत के लिए जिनको जरयान का मर्ज हो और उस मर्द के लिए जो नापाक औरत के साथ सोहबत करे। शरा यही है।